हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, क्या हाल है मेरी जान? ठीक अच्छे से? चलिए मुनीर सर, आज क्या टॉपिक है? आज हमको पढ़ना है बेटा, हमने कल केसेस डिस्कस किए थे। टोटल है कनकेव मिरर में बेटा कितने, जरा मुझे साहब बोलो, 6 केसेस। आज हमें सेकंड केस, आज हम बाकी केसेस डिस्कस यहां पर करेंगे। सर कल हमने ऑब्जेक्ट जो था वो हमने रखा था पोल और फोकस के दरमियान, ठीक, एक्सेप्ट मान लिया इमेज कहां पर बनी, बिहाइंड द मिरर, वो हमें समझ आ गया सर। लेकिन आज क्या नया है, वही ऑब्जेक्ट जो मैंने इन बिटवीन रखा था उनको मैं ट्रांसफर करता हूं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अरे सर, अगर मैं कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पे ऑब्जेक्ट रखूंगा, बेटा इमेज कहां पर बनेगी? सोचो जरा, सोचो सोचो सोचो, शाबाश। इमेज बनेगी बेटा इनफिनिटी पे। इमेज कहां पर बनेगी? इनफिनिटी पे। इमेज कहां पर बनेगी? इनफिनिटी। यहां पर क्या, मैं पहला पॉइंट जो हम ऑलरेडी लिखते हैं, जो हमें लिखना भी है, क्या है सर? सर मुझे बता दीजिए ना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट कहां पर है अभी बेटा? फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस पे है अभी ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट को है, इमेज कहां पर बनेगी बेटा? इमेज बनेगी इनफिनिटी पे। अरे सर, इमेज बनेगी इनफिनिटी पे। सर तीसरा पॉइंट भी बता दीजिए, कल हमने साइज क्या बोला था, जरा बोलो। लार्जर देन ऑब्जेक्ट। आज साइज क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा उसका साइज क्या होता है बेटा? इमेज कहां पर बनती है? इमेज कहां पर बनती है बेटा? इनफिनिटी पे। और जो ये है, ये बनता है इसका साइज हाईली एनलार्ज। अरे सर, हाईली एनलार्ज मतलब इमेज सबसे बड़ी बन जाती है। यहां पर सर नेचर क्या होगा? मैंने कल आपको बोला था, जो कनकेव मिरर है, जो पहला केस है, पॉइंट याद रखो, अक्सर बच्चे इस पॉइंट को भूल जाते हैं। ट्रिक याद, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, ट्रिक याद रखिए। क्या? जो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के दरमियान होता है, इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के दरमियान होता है, इमेज कहां पर बनती है? बिहाइंड द मिरर। सिर्फ वो एक केस है जहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है। शाबाश, सिर्फ वो एक केस है जहां पर इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाती है। जो बाकी 5 केस है ना, इसमें जो बाकी सब में आप मरीज ने ट्रिक बोल करके सब में रियल इन्वर्ट बनता है। वो जो आप ये पॉइंट याद रखना है ना, सिर्फ पहले केस में आपको याद रखना है सर, वहां पर बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो बाकी आने वाले केस से सब में बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टर नहीं बेटा, ट्रैक्टर नहीं, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। आप ये डायग्राम बनाओ, डायग्राम प्रॉपर होनी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए। जितने डायग्राम साफ, उतना एग्जाम में अच्छा मार्क्स मिलेगा, एग्जाम तो खुश हो जाएगा ना। यहां पर ये पॉइंट्स आप मेंशन करो, ये पॉइंट्स मेंशन करो, ठीक है बेटा। यहां पे क्या है, पहला जो केस हमने डिस्कस किया था वहां बनता था वर्चुअल इरेक्ट, फिर हमने देखा रियल एंड इन्वर्टर। अभी तीसरा केस, अभी ऑब्जेक्ट कहां पर है? ऑब्जेक्ट है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान। शाबाश, मेरे साथ बोलो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा सर, मैंने उनके दरमियान ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बेंडर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर जैसे पहले दिन से बोल के आ रहा हूं, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है सर, समझ में आ गया। निकलेगी कहां से? कहां से निकलेगी? प्रिंसिपल फोकस से। अच्छा, दूसरा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और निकलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप याद करो पॉइंट मैंने बोला, रिट्रेस इट्स पाथ, रिट्रेस इट्स पाथ। उसका मतलब जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते वापस चला जाता है। यहां पर क्या है, ये जो केस हमने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है, समझ में आ गया। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। यहां पर देखो बेटा, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। सर समझ में आ गया बेटा। इमेज कहां पर बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर ये भी समझ में आ गया। सर साइज क्या होगा? मैंने कल भी बोला था, यहां पर साइज जो होगा बेटा वो होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जिसको आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इसको आप मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा सर, नेचर भी, नेचर क्या होगा सर? नेचर होगा बेटा रियल एंड इन्वर्टर, रियल एंड इन्वर्टर। ये तो ठीक हो गया, ये केस आप मेंशन करो, ये केस मेंशन करो, और जो मैंने यहां पर लिखा है ना, ये पॉइंट्स एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से मेंटेन करो। चलिए बेटा, एक और केस डिस्कस करते हैं। सर हमें वो 3 क्लियर हो गए, डाउट नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है। यहां पर क्या है सर, अभी आपने रखा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दरमियान ऑब्जेक्ट, ठीक है सर, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहां पर अभी ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सोचो, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। पता है बेटा यहां पर क्या होता है? इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। पॉइंट याद रखो बेटा, इमेज इज फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर ए कॉनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? यहां पर पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बेटा ध्यान ध्यान ध्यान, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी फोकस से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी कहां से? फोकस से।
और फोकस से जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज कहां पर बनेगी? इमेज कहां पर बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। पॉइंट्स क्या है सर? पॉइंट्स क्या है सर? यहां पर पॉइंट्स क्या है? ऑब्जेक्ट कहां पर है? एट सी, यहां पर एट सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया सर, एक्सेप्ट कर लिया सर। इमेज कहां पर बनेगी? वहीं पर बनेगी एट सी। पॉइंट ध्यान से देखो, इमेज कहां पर बनेगी? एट सी। सर साइज भी बता दीजिए। साइज जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा उतनी ही इमेज बड़ी बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का होगा इमेज भी 5 सेंटीमीटर पे ही बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का होगा इमेज साइज भी 2 सेंटीमीटर ही होगा। इज दैट क्लियर? चलिए यहां पर साइज क्या होगा? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर लास्ट पॉइंट भी बता दीजिए, नेचर क्या होगा? मैंने अभी बोला पहले केस के बगैर सब में रियल इन्वर्टर है, यहां पर भी रियल इन्वर्टर है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर मेरी जान? बेटे यहां पर आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने केसेस डिस्कस किए, डिफरेंट केस ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं, इमेज कहां पर बनेगी, इमेज का नेचर क्या होगा। इसको पता है, इसको बोलते हैं नतूरे। नतूरे नहीं होता, वो नेचर होता है। इमेज कहां पर बनेगी सर, नेचर क्या होगा सर, साइज क्या होगा। डिफरेंट लोकेशंस पर हमने ऑब्जेक्ट देख रख के हमने देखा इमेज कहां पर बनेगी, इमेज का साइज क्या होता है और इमेज का नेचर क्या होता है। अब बेटा नोट साथ साथ बनाए, ठीक है बेटा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।